धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। क्या करें, अपील करनी पड़ती है ताकि दुकान चलती रहे और आप लोग जो मनोरंजन ले रहे हैं खबरें सुनकर। आजकल खबरें मनोरंजन ही तो बन गई, एंटरटेनमेंट ही तो बन गई। आजकल जानकारी के लिए लोग खबरें नहीं देखते हैं, तमाशे के लिए लोग खबरें देखते हैं, मज़े के लिए लोग खबरें देखते हैं। वो तमाशा, वो मजमा हम लोग जमाए रखें, तो उसके लिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तरीका है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, और इसके अलावा फ़ोन पे या पेटीएम करके आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और उन लोगों के लिए है जो हर वक्त मायूसी की बात करते हैं। पड़े ही आप जेल में बंद हो, पड़े ही आप वहाँ पे जुल्म हो रहा हो, लेकिन अगर आप में दम है तो आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और उस आवाज़ पर कार्रवाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि देश में अभी संविधान जिंदा है। हालांकि वो वक्त चला गया जब लोग ये कहते थे कि भाजपा संविधान बदल देगी और यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। तो हिंदू राष्ट्र तो भारत बन चुका है। आरएसएस से आया हुआ शख्स राष्ट्रपति, आरएसएस से आया हुआ शख्स उपराष्ट्रपति, आरएसएस से आया हुआ शख्स प्रधानमंत्री, आरएसएस से आए हुए लोग जगह जगह के गवर्नर यानी कि राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री, और आरएसएस की फैक्ट्री यानी कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए लोग आज आईएएस आईपीएस बने बैठे हैं और तमाम जगह पर उनका कब्जा हो गया है। तो सत्ता उनके हाथ में है। तो भैया क्या ज़रूरत है संविधान बदलने की, और क्या ज़रूरत है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की? अपने पास सत्ता ही तो रखनी है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर बात कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं JR मीणा और उनके साथ दूसरे जस्टिस AJ भंबानी। इनकी बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है और तिहाड़ जेल में कैदियों से हुई मारपीट के मामले की जाँच का जिम्मा एक जज महोदय को सौंप दिया है। ये जज महोदय एक जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं और इनको जो समय सीमा दी गई है वो समय सीमा दी गई है 2 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने की। हत्या के एक मामले में सजा काट रहे एक शख्स जिनका नाम है मोहम्मद समद, उन्होंने आरोप लगाया, बाकायदा एक पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करके, और कहा कि 18 अक्टूबर की रात तिहाड़ जेल में पुलिस वालों ने कैदियों के साथ जो है बड़ी बेरहमी से मारपीट की और ना ही उनका उपचार कराया, ना ही उनको इलाज दिलाया, ना ही उनका मेडिकल कराया, बल्कि उन्हें सबको ठूंस कर एक बैरक में बंद कर दिया। इस मामले की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में जेल से रिपोर्ट तलब की तो जेल प्रशासन ने आके कहा ना जी हमने नहीं मारा, ये तो आपस में ही लड़ रहे थे। तो अदालत ने कहा कि इनका मेडिकल क्यों नहीं कराया, इनको एक ही जगह बंद क्यों कर दिया अगर ये आपस में भी लड़े थे। तो इसके बाद अदालत ने आदेश दे दिया है कि हमारे एक जज महोदय जाएंगे और पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं, कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रांची की एक सिविल कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की मानहानि की है। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अपने तमाम कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर भी लाखों हजारों साल पुराने इतिहास के वो गीत गाने के बारे में जाने जाते हैं, उनके खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस दाखिल किया है, जिस पर नोटिस जारी हुआ। उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया। साथ ही उन्होंने फेसबुक और ट्विटर को भी इस मामले में पार्टी बनाया। तो भैया फेसबुक तो आ गया, अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन ट्विटर इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहा है। तो अदालत ने अब कहा है कि ट्विटर जल्द से जल्द इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। अब इसी मामले में एक अर्जी हेमंत सोरेन की तरफ से और दी गई है और कहा गया है कि साहब निशिकांत दुबे जो हैं वो ट्विटर पे गंद फैला रहे हैं हेमंत सोरेन को लेकर, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो अदालत ने 2 हफ्ते के भीतर जो है जवाब दाखिल करने को कह दिया है ट्विटर को। अब देखते हैं ट्विटर क्या जवाब दाखिल करेगा। अगली सुनवाई इस मामले में 13 जनवरी को होने वाली है। निशिकांत दुबे के खिलाफ ये मुकदमा चलेगा, रुकेगा, क्या होगा, फेसबुक के खिलाफ क्या होगा, ट्विटर के खिलाफ क्या होगा, जैसे आगे आएगा वैसे आपको बता देंगे। वैसे बता दें आपको, जब से सोशल मीडिया आया है तब से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आइए थूकिए और भाग जाइए। लोग खुश होते हैं कि उनके लाखों फॉलोअर हैं और पड़ोस में रहने वाले को वो जानते नहीं हैं। ये बात आप धाकड़ खबर पे भी लागू कर सकते हैं। 80 से ज़्यादा देशों में देखा जाता है और मोहल्ले में शायद कोई जानता नहीं है पत्रकार कौन है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
मुस्लिम जोड़ा है तो क्या सुरक्षा नहीं दोगे और क्या संवैधानिक तौर पर मिले हुए उसके सुरक्षा के अधिकार को छीन लोगे? ये बहुत बड़ी टिप्पणी है और मैं कहूंगा कि इस खबर को आप नोट करके रख लीजिए। ये खबर चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जिसे मैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट कहता हूं, असल में लोग उसको कहते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। बता दें आपको, पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है, तो यहाँ के हाईकोर्ट को भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहा जाता है। यहाँ के एक जस्टिस हैं अलका सरीन, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है, या यूं कहें एक बहुत ज़बरदस्त आदेश उन्होंने जारी किया। नूह के ज़िला एसपी, यानी कि आप समझ गए होंगे मेवात का इलाका है, वहाँ के एसपी को कहा कि भैया एक बात बता, अगर ये शादीशुदा जोड़ा दोनों ही मुस्लिम हैं और इन्होंने शादी कर ली है और ये कह रहे हैं कि इनकी जान को ख़तरा है, इन्हें सुरक्षा दी जाए और जो इनको ख़तरा जो इनकी जान के लिए ख़तरा बने हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो, क्यों इनको सुरक्षा नहीं दे रहे हो? ये इनका मौलिक अधिकार है। इनकी शादी वैध है या अवैध है, ये लाइन नोट करके रखिएगा। इनकी शादी वैध है या अवैध है, इस पर सुनवाई की जाएगी, इस पर जांच होगी, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इनके पास जो सुरक्षा का अधिकार है उसका आप हनन नहीं कर सकते। इनको सुरक्षा दो। इस सख्त लहजे में जस्टिस अलका सरीन ने यह डायरेक्शन जारी की है नूह के एसपी को। अब बता दें मामला क्या है। जाकर नाम का एक शख्स है, 23 साल उसकी उम्र है। उसने अपनी एक प्रेमिका से शादी कर ली, प्रेमिका भी मुस्लिम है, उसकी उम्र जो है 19 साल है। अब यह जाकर जो है वो शादीशुदा है, तो जाकर की पत्नी और उसके परिवार के लोगों का आरोप है इसका जाकर का कि वो इसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इसका कहना है क्योंकि मुस्लिम धर्म के मुताबिक मुझे दूसरी शादी करने की आज़ादी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो पहली पत्नी के परिवार के लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए। अदालत ने भी कहा ठीक है भाई, धर्म के आधार पर तुझे सुरक्षा है, तेरी इस बात को मान लेते हैं और तेरी जान को जो खतरा है उसके लिए नूह के एसपी को निर्देश डायरेक्शन जारी कर देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी तो वो मामला कहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन खबर वाकई में बहुत ही अच्छी है और अदालत ने जिस तरीके का जजमेंट दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात में मास्क न लगाने पर अभी तक वसूला जा चुका है 90 करोड़ का जुर्माना, हर्जाना, जो भी आप कहें वही। बता दें आपको, जिस वक्त देश में लॉकडाउन लागू था तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने एक लाइन कही थी कि कुछ लोग आपदा को अवसर समझ रहे हैं। तो लग रहा है उनकी गुजरात जो सरकार है उसने इस मामले को सुन लिया और उसने दे दनादन इतने चालान काटे लोगों के मास्क ना लगाने पे। कल्पना कर सकते हैं आप, 90 करोड़ रुपए की वसूली की है, 90 करोड़ रुपए की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 90 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, MR शाह और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा कि 90 करोड़ की वसूली कर ली लोगों से, सुविधाएं क्या दी कोरोना के नाम पर। ये सोचिएगा कि अदालत की बहुत बड़ी टिप्पणी है। एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने इस जुर्माना वसूली पर बहुत सवाल उठाए हैं। बता दें आपको, मैं दिल्ली में बैठा हूं और दिल्ली में भी इस वक्त यही सिस्टम लागू कर दिया है कि भैया मुंह दिखाई के 2000 रुपये हो गए, यानी कि नकाब अगर नहीं है, मास्क अगर नहीं लगा है तो 2000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी ज़रा नकाब हिजाब लगा के चलिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने वाला फैजल खान और उसका साथी मोहम्मद चांद आपको बखूबी याद होगा, जिसके खिलाफ मथुरा के बरसाना थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल डाल दिया था। लेकिन इसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया था। कुछ हिंदुत्ववादी ताकतें से जुड़े हुए लोग निकल आए थे। कोई मस्जिद में घुस के जाके नमाज वो वहाँ रामायण पढ़ने लगा था, गीता का पाठ पढ़ने लगा था, हनुमान चालीसा करने लगा था, और कुछ लोग मज़ार मस्जिद में जाके घुसने लगे थे, वहाँ रंग पोतने लगे थे, कुछ और करने लगे थे। तमाम तरीके की चीज़ें उभर के सामने आने लगी थी। वही प्रकरण है। तो उस प्रकरण के दोनों आरोपी जो हैं इनको फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। देखेंगे बाहर निकलने के बाद किस तरीके की बयानबाजी, किस तरीके के बोल वचन सामने लाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने फैजल खान और उनके साथी मोहम्मद चांद को जमानत दे दी है, क्योंकि उनके वकील ने कहा साहब ये तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहब, इन्होंने तो परमिशन लेके किया सब कुछ। ये मंदिर के अंदर गर्भगृह में नहीं गए जो पवित्र जगह है, ये मंदिर के अंदर गर्भगृह में नहीं गए जो पवित्र जगह है। इन्होंने तो उस जगह को छुआ भी नहीं है, वहाँ दाखिल भी नहीं हुए। इन्होंने तो अलग ज़मीन पर नमाज पढ़ी है और इन्होंने जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बाकायदा आशीर्वाद लिया है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि इन्होंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर सद्भावना बढ़ाने के लिए काम किया है। और इनकी एक संस्था है, ये समाज हित में काम करते रहते हैं। ये तमाम दलील दे दी। अदालत ने कहा ठीक है भाई, इतनी सारी दलील दे रहे हो, ज़मानत दे देते हैं। ज़मानत इनको दे दी।
अब देखना दिलचस्प होगा ये बाहर निकल के करते क्या हैं, क्योंकि इनका बाहर आना टैन 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 को सारे सवाल खड़े करेगा। क्या इनके ऊपर ही ना कहीं हमला हो जाए कोई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मिड डे मील आप जानते ही होंगे, बच्चों को मिलता है सरकारी स्कूल में। उस मिड डे मील को बांटने वाले लोग ही उस मिड डे मील को नहीं खा सकते। मैं तो कहता हूँ उन मास्टरों को खिलाना चाहिए जिनके स्कूल में वो बांटा जा रहा है, और उन अधिकारियों को खिलाना चाहिए जिनके जिम्मे जो है मिड डे मील बंटवाने का काम है। मिड डे मील के लिए जो रसोइया काम करता है स्कूल में, जानते हैं कितने पैसे मिलते हैं उसको? 1000 रुपये महीना। काम कर सकते हैं आप? पानी पिलाने वाला रख लीजिए अपने ऑफिस में, 10 से 12 हज़ार रुपये में कम नहीं आता है, लेकिन वहाँ मिड डे मील में खाना बनाने के लिए 1000 रुपये महीना। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया ने एक ऐतिहासिक, जी हाँ एक तारीखी फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर न्यूनतम वेतनमान दे। न्यूनतम वेतनमान जो लागू होता है, जो कम से कम एक वेतनमान है जो सरकार ने बनाया है कि भाई 250 रुपये से कम किसी आदमी को नहीं मिलना चाहिए रोज़ाना के हिसाब से, तो कम से कम एक न्यूनतम वेतनमान इनका निर्धारित करें। ये नहीं है कि 1000 रुपये इनको दे दिए जाएं। और उसके बाद 2005 से लेकर अब तक क्या वेतनमान उसी हिसाब से दिया जाए, जो नया वेतनमान निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से। समझ गए ना? जो आज लागू करोगे वो 2005 के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि पिछले 15 साल का देना पड़ेगा। इस फैसले के बाद मिड डे मील का काम करने वाले रसोइयों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, बड़े खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि मामला हमारे हक में हो गया है। लेकिन मुश्किल ही है ऐसा। यह आदित्यनाथ योगी की सरकार है, सिंगल बेंच के खिलाफ डबल बेंच में जाएगी, 2 जजों के सामने इस फैसले को चुनौती देगी, और 2 जज साहिबान भी अगर फैसला सरकार के खिलाफ देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। और इतनी आसान नहीं है ये मिड डे मील के जो रसोई हैं कि इतनी कानूनी लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए और इंसाफ पाने के लिए भी बहुत मोटा खर्च करना पड़ता है। पहले अदालत से एक ऑर्डर कराइए, और फिर जब उस ऑर्डर पे पालन ना हो तो कोर्ट में दोबारा जाइए कि अवमानना दाखिल करनी है, वकील को तो लाखों की फीस देनी पड़ेगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।